हेलो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और स्पेशली मेरी जवान बेटियां और बेटे, बहनें और भाई बहुत पॉजिटिविटी के साथ और जद्दोजहद के साथ और मुस्बत रवैयों के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। आज की बात शुरू करने से पहले एक छोटा सा जुमला आपके गोशगुजार करता हूँ। अपने किरदार को इतना बुलंद कीजिए कि कोई छोटी आवाज़ आपके कानों तक ना आ सके। जी हाँ, ये मेरा नहीं बल्कि ये जुमला है एक पाकिस्तानी शहीद का, जिनका नाम है विंग कमांडर मावन लेस्ले मिडल कोट का, कि बेटा अपने किरदार को इतना बुलंद करो कि कोई छोटी मोटी आवाज़ आपके कानों तक ना पहुंच सके। आज मैं अपनी जवान बेटियों से मुखातिब हूँ। बच्चियों, स्पेशली आप अपने किरदार को बेटा इतना बुलंद कीजिए। और ये अमूमन तो ये बातें तो बहुत सारी करने वाली हैं, लेकिन मैं आज टीनेजर्स जो खासकर 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, इन बच्चियों से मुखातिब हूँ। बहुत नाजुक उम्र है और साथ साथ बच्चियों के साथ साथ मैं माँ बाप के साथ भी बड़ी आजिज़ी इनकसारी के साथ मुखातिब हूँ कि खुदारा आप भी अपनी बेटियों के साथ, शफ़क़त तो माँ बाप वाली है ही, वो तो हमारे फ़राइज़ में शामिल है, लेकिन उसके साथ साथ दोस्ताना माहौल भी दीजिए। इस वजह से कि अमूमन कुछ चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं मैंने, लाइक कोई बेटी आपसे कोई स्कूल की बात डिस्कस करने लगे तो अमूमन बाप इतने मसरूफियत में या थक हार के घर आएंगे तो वो कहते हैं ओ बेटा मेरे से, मैं तो थका हुआ हूँ। और माँ खाने पकाने घरेलू मसरूफियात में वो बच्चियों को टाइम दे नहीं पाते। और उन्हीं के सामने एक कंपैरेटिव अगर स्टडी की जाए, थोड़ा सा मुताला और मवाजना किया जाए, तो अगर ये भी बात देखने में आई है कि अमूमन बेटों को ज़्यादा प्यार मोहब्बत और अमूमन ये भी होता है कि उनके साथ ज़्यादा शफ़क़त और उनकी बात को भी अहमियत दी जाती है। इसका ये मतलब नहीं है कि तमाम माँ बाप इसी तरह करते हैं, कई लोग इस तरह नहीं भी करते। वो अपनी बेटियों और बेटों को बिल्कुल इक्वली प्यार करते हैं और शफ़क़त भी देते हैं और उनकी बात को अहमियत भी देते हैं। लेकिन मैं आज उन माँ बाप से मुखातिब हूँ कि प्लीज़ अपनी बेटियों को ख़ास टाइम दीजिए, वक्त दीजिए, उनसे दोस्ताना माहौल में रहिए। और हाँ बेटा, आपसे मुखातिब हूँ बच्चियों कि देखो, आपको कोई बाहर टीज़ करता है या शाउटली आप पे बोलता है या आपको इस नज़र से देखता है कि आप अनकंफर्टेबल महसूस करते हो, तो पहले तो आपने खुद उस मसले को एड्रेस करना है और बड़े अच्छे तरीके से, अग्रेसिवली, लेकिन बहुत ज़हानत के साथ, अक्लमंदी के साथ, हिकमत के साथ और मुनासिब रवैये में जवाब देना है, ताकि अगले को पता चल जाए कि ये उस तरह की लड़की नहीं है और ये इस चीज़ को कोई अच्छा नहीं इसने समझा। और अगर कोई फिर भी बाज नहीं आता तो बेटा आप ज़रूर माँ और बाप को भी बताइए। और मैं अपनी बहनों से इस वक्त मुखातिब हूँ, ये आपने जो रवैया अपना के रखा हुआ है कि बेटा आपके बाप को ना पता चले, अपने बाबा से डिस्कस नहीं करो, नहीं, प्लीज़ इस तरह ना करें। एक वक्त आता है कि जब आप मना करती हैं कि जी अपने बाबा को ना पता चले आपके, और ये होगा वो होगा, इस तरह कुछ भी नहीं होगा। बाप को पता चलेगा, हो सकता है अमूमन ये मसाइल, ये छोटी जो बात शुरू होती है वो शुरू में ही ख़त्म हो जाए। और वक्त देना इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब आप अपनी बेटियों को वक्त नहीं देते तो ये वैक्यूम क्रिएट होता है, और जब ये जगह बनती है खाली, तो उस जगह को पुर करने के लिए कई, आप समझ सकते हैं कि फिर मौका परस्त आ जाते हैं और वो अपनी बातों में फुसला के
اور وہ یعنی کام کرتے ہیں جو کہ معاشرے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا. تو اس جو ویکیوم کریٹ ہوتا ہے اس کو کسی نہ کسی نے تو فل کرنا ہوتا ہے. تو اس طرح غیر لوگوں کو وہ جگہ ملتی ہے، چاہے آپ کے عزیزوں میں سے ہو، بڑوں میں سے ہو. اور عموماً تو کئی یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ عموماً آپ کے رشتہ داروں میں کئی قریب کے انکلس وغیرہ بھی ان چیزوں میں شامل ہو جاتے ہیں. اور بیٹیاں انکمفرٹیبل ہوتی ہیں، وہ بتانا چاہتی ہیں، لیکن ماں اور باپ اعتبار اور اعتماد کا رشتہ قائم نہیں کیا ہوتا انہوں نے بیٹیوں کے ساتھ، اور وہ کانفیڈنس شیک کر دیتی ہیں. اور وہ اس کرب سے گزر رہی ہوتی ہیں کہ کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے نہ ہمارا باپ ماننے کو تیار ہے اور نہ ماں ماننے کو تیار ہے. اور اس صورت میں وہ تیسرا انسان، چاہے وہ کزن کی صورت میں ہو، چاہے وہ دور کا انکل ہو، چاہے کوئی ہو، اور وہ ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے. تو بیٹیوں اسپیشلی آپ نے اچھا اگریسولی اور بہت اچھے طریقے سے متانت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اس مسئلے کو ایڈریس کرنا ہے. اور ہاں بیٹا، پڑھائی لکھائی کی طرف زیادہ توجہ دیجیے، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ دوستانہ لیکن احترام کا رشتہ قائم رہنا چاہیے. بیٹا، ماں باپ خدا کے بعد ماں باپ کی بہت اہمیت ہے، تو آپ نے ماں باپ کو خاص اہمیت دینی ہے. اور ماں باپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ اپنی بیٹیوں کے ساتھ دوستانہ ماحول رکھیے. گھر میں ایسا ماحول ہو کہ بچی آپ سے ڈری نہ رہے، بلکہ وہ بتائے ہر معاملہ. بچے بہت معصوم ہوتے ہیں. آپ کے ساتھ آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی کوئی بات ڈسکس کرنا چاہتا ہے، چاہتی ہے، اس کی بات سنیں، اس کو وقت دیجیے. اس سے اعتماد، اعتبار، یقین، بھروسے کا لیول بہت بلند ہوگا. اور دوبارہ بیٹا کہ اپنے کردار کو بہت بلند رکھنا ہے، چھوٹی موٹی بات آپ کے کانوں تک نہ پہنچ سکے. بہت شکریہ.